नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूट्यूब में जो व्यूज़ नहीं आ रहे हैं उसकी समस्या क्या है। तो भाई का चैनल देखा मैंने, इंस्पायर हुआ और वहीं से कंटेंट बना रहा हूँ। इस चीज़ को मैंने देखा और मुझे लगा कि मेरे सब्सक्राइबरों को बताना चाहिए, क्योंकि हम भी यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों तक की जानकारी जानी चाहिए। मेरे थ्रू भी हो, किसी के भी थ्रू जानी चाहिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो आज की इस वीडियो में ये समझने वाले हैं कि यूट्यूब का एल्गोरिथम मैकेनिज़्म क्या काम करता है और कैसा कैसा इसमें सिस्टम काम कर रहा है। तो एक्चुअल चीज़ समझ में आने से पहले आप सभी लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं जब भी कोई वीडियोस बनाते हैं। तो बहुत सारे लोग मुझे देखते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये ज़रूरी है कि मैं भी उनको बता सकूँ कि चीज़ें कैसे काम कर रही है, प्रॉब्लम कहाँ है। जब भी कभी हम वीडियोस बनाते हैं तो वहाँ पर व्यूज़ डाउन होने की समस्या हमेशा आती रहती है। सब्सक्राइबर डाउन हो जाना, व्यूज़ डाउन हो जाना, और वॉच टाइम कम आना, या फिर ग्रोथ बहुत अच्छे से नहीं हो पाना, ये समस्या कॉमन बात है। तो ये क्यों होता है, क्या होता है, उस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पर मैं आ चुका हूँ क्रोम ब्राउज़र में, और बहुत ध्यान से देखेंगे। भाई का चैनल मैंने ओपन करके रखा है। 4 मिलियन 5 मिलियन होने वाले हैं और 1400 वीडियो डाला भाई ने। तो यहाँ बहुत ध्यान से देखेंगे, चैनल एनालिसिस करेंगे मनोज भाई की, तो आपको समझ में आएगा कि मामला कहाँ से कहाँ तक चल रहा है। अगर देखेंगे व्यूज़ और सब्सक्राइबरों को, तो यहाँ से देखेंगे 4.5 लाख लगभग, 2 लाख। यहाँ से देखेंगे 3.5 लाख, 3.5 लाख, 8 लाख, 4 लाख, 6 लाख, ये लगभग व्यूज़ आ रहे हैं। भाई ने 200 वाला 2.5 लाख व्यूज़, 3.5 लाख के करीब। यहाँ 81,000, क्यों? क्योंकि स्पॉन्सर वीडियो है शायद से। और फिर उसके बाद 600 के 88,000, ये भी स्पॉन्सर है। यहाँ से 3 लाख, 5 लाख और 2.5 लाख, ठीक है, 2.5-3 लाख के आसपास। तो यहाँ से पूरा तक मामला चेक करेंगे, बहुत सही से वीडियोस में व्यूज़ आ रहे हैं, कहाँ तक आ रहे हैं देख लेंगे। यहाँ तक के सब सही चल रहा है, ठीक है, यहाँ तक सब सही चल रहा है। जैसे कि अगर आप नोटिस कर पा रहे होंगे, यहाँ से 129 के और 2.5 लाख, और ये 9 लाख और 139 की, और यहाँ से व्यूज़ गिरना चालू हो गए। कहाँ से? यहाँ से शुरू हुए लगभग। ये जो वॉच टाइम है, यहाँ से 12 दिन 11 दिन पहले, यहाँ से यहाँ तक सही गया, यहाँ तक सही गया, इसमें गड़बड़ हुआ, इसमें सही हुआ, इसमें सही हुआ, यहाँ से गड़बड़ होना शुरू हुआ। 1 2 3, यहाँ पर 66,000 आ गए, फिर 2.5 लाख पहुँचा, फिर 141 के, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये वीडियो में भी देखेंगे 139 के, 314 के, और यहाँ से 158 के, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे, अगर आप देखेंगे तो पिछले 8-10 दिनों में बहुत सारा व्यूज़ का ड्रॉप आया है। ड्रॉप आया का मतलब कहना ही चाहता हूँ, भाई के चैनल के माध्यम से सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ मैं, कि जब भी कभी किसी यूट्यूबर की ग्रोथ होती तो ग्रोथ कंटिन्यू ग्रोथ ऐसे ऊपर की ओर चलती है, अपर साइड चलती है। और अगर वो ग्रोथ डाउन हो रही है, इसकी 2 वजह होती है। सबसे पहली वजह ये कि अगर आपने एसईओ ठीक से नहीं किया है। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, बहुत फ़र्क पड़ता है चीज़ों का। लेकिन अगर वो नहीं किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ यूट्यूबरों का जो जिनका चैनल बड़ा होता है उनको ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, और पड़ती भी तो चल जाता है काम, क्योंकि ऑलरेडी यूट्यूब उनको सजेस्ट करता है। दूसरी बात ये कि एल्गोरिथम में बदलाव आता है। एल्गोरिथम क्या है? तो यूट्यूब हो, वेबसाइट हो, किसी भी प्लेटफॉर्म हो, कंपनी हो, कोई भी चीज़ का अगर आप काम करते हैं, कोई कंपनी है, कोई मैकेनिज़्म मशीन वाला टेक्नोलॉजी वाला काम है, तो उसके मैकेनिज़्म में बदलाव किया जाता है। जैसे कि अगर कोई वेबसाइट है या कोई ऐप है या कि कोई भी चीज़ है, तो उन सारी चीज़ों के मैकेनिज़्म में समय समय पर अपडेट दिया जाता है, समय समय पर उस पर बदलाव किया जाता है। लेकिन यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। क्या चीज़ देखने को मिलती है? यूट्यूब में सबसे ज़्यादा चीज़ देखने को मिलती है कि जब भी कभी सिस्टम में लूप होल्स नज़र आते हैं। यूट्यूब के एल्गोरिथम में फंक्शनैलिटी से काम होता है, बड़े क्रिएटरों की ग्रोथ होती है, नए क्रिएटर आते हैं उनकी भी ग्रोथ होती है, कंटेंट के हिसाब से होती है, क्वालिटी होती है, टैग डिपेंड करते हैं, टाइटल डिपेंड करता है, दुनिया भर की चीज़ें डिपेंड करती है। ये सारी चीज़ों के बाद में क्या होता है कि जब भी कभी कोई चैनल बनाता है तो ग्रोथ होती है, लेकिन इस ग्रोथ को कोई आदमी पकड़ा ना ले, कोई आदमी चीट ना करे इसके मैकेनिज़्म से। जैसे क्या होता है, 4,000 घंटे का वॉच टाइम, कभी कोई अपनी वीडियो क्लिक करके देख रहा है, या कोई वॉच टाइम बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, नई नई ईमेल आईडी बना के सब्सक्राइब करने को देख रहा है, कोई सब फॉर सब या कोई ऐसी स्पैमिंग चीज़ें कर रहे हैं जो कि यूट्यूब के सिस्टम के साथ चीट किया जा रहा हो, या उनके सिस्टम के मैकेनिज़्म को समझ के, एल्गोरिथम को समझ के
उस पे तुम चीट करके कोई ग्रोथ कर रहे हो किसी का, या व्यूज़ ज़्यादा ले रहे हो, तो ऐसे चीज़ों के टाइम में यूट्यूब हर 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, ऐसे समय के ड्यूरेशन के हिसाब से उसमें परिवर्तन करते रहता है। जैसे एल्गोरिथम में बदलाव आता है वैसे ही व्यूज़ का ड्रॉप डाउन होना बिल्कुल आसान है, नीचे गिर जाना बिल्कुल आसान होता है। लेकिन इस बीच क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, नीचे तो गिर ही जाता है लेकिन ग्रोथ आपकी कंटिन्यू नहीं रही तो वो डाउन होते ही रहेगा। लेकिन ग्रोथ आपकी सही है, स्टेबल है, सीधी सीधी जा रही है, तो उसके बाद में आपको ये चीज़ें समय पर सुधार करने को दिख जाती है, ऑटोमेटिक ये ग्रोथ ठीक हो जाती है। दूसरा उपाय क्या है कि ये जब एल्गोरिथम का मैकेनिज़्म चेंज होता है तो अगर आप उसके मैकेनिज़्म को समझ के उस हिसाब से चलने लगे तो आपको फिर से बूस्ट मिल जाता है। तो पूरा सिस्टम यही काम करता है। यूट्यूब के एल्गोरिथम में बदलाव है, इस वजह से व्यूज़ में बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है। मेरे साथ में भी लगभग कुछ ऐसा ही हुआ है। कुछ लोगों के चैनल ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं तो ऐसा भी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें। तो इन सारी चीज़ों को देखो, समझो और काम करते रहो। अगर आप लोग मुझे देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं और बहुत सारे लोग मुझे फॉलो करते भी हैं, तो उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। भाई से इंस्पायर हूँ मैं, मनोज दे से। और ये वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ इतना ही है कि डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। डिमोटिवेट हो जाने के बाद में फिर बहुत सारी चीज़ें लूप होल छूट जाती, तो उसके लिए आप निष्फ़िक्र रहें और चीज़ों को बहुत बारीकी से देखें, समझें, काम करें, कंटिन्यू बने रहें तो शायद चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।